हाय फ्रेंड्स, इन्फोसिस के अभी अभी नतीजे आए हैं और मैं आपको इस रिजल्ट्स में सिर्फ 5 सबसे जरूरी मेन हाइलाइट्स आपको मैं बताऊंगा और वो सारी जरूरी चीजें बताऊंगा जो आपको जानने के लिए जरूरी है कि आपको कल के मार्केट में जैसे ही इन्फोसिस खुलता है आपको क्या करना है उससे। तो ये सारे 5 हाइलाइट्स जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उससे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट इन्फोसिस के आज के रिजल्ट्स में जो है वो है कंपनी ने बहुत बड़ा बायबैक अनाउंस किया है जिसकी टोटल वैल्यू है 9,300 करोड़। जी हाँ, 9,300 करोड़ पे ध्यान दीजिएगा। अप टू 9,300 करोड़ है क्योंकि ये जो बायबैक होगा वो होगा एट ए प्राइस नॉट एक्सीडिंग 1850 रुपीज थ्रू द ओपन मार्केट रूट। जी हाँ, ये जो बायबैक किया जाएगा जिस तरह बजाज ऑटो ने रिसेंटली किया था, ये ओपन मार्केट से किया जाएगा। ये टेंडर बायबैक नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 1850 रुपीज और इन्फोसिस का प्राइस आज के तारीख में है 1400 रुपए के आसपास। तो 450 रुपए यानी तकरीबन 30% प्रीमियम पे इन्फोसिस ने ये बायबैक अनाउंस किया है। तो ये सबसे बड़ा और नंबर 1 हाईलाइट है। सेकेंड हाईलाइट, बायबैक के साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। कंपनी ने 16.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने 16.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है जिसकी रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर है और 10 नवंबर को आपके अकाउंट में उस डिविडेंड का क्रेडिट भी हो जाएगा। हाईलाइट नंबर 3, इन्फोसिस के नतीजे जो अनुमान के मुकाबले किस तरह से आए हैं वो देखते हैं। जो नेट प्रॉफिट नंबर है वो आया है 6021 करोड़ का और अनुमान के मुकाबले वो ऑलमोस्ट 7% अनुमान से बेटर आया, यानी ये बहुत अच्छा है। रेवेन्यू 36,500 करोड़ आया है। ये सब हम क्वार्टरली नंबर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 36,500 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। ये मार्जिनली 0.2% बिलो एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें कोई भी दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि ये ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,800 करोड़ के ऊपर आया है जो कि अगेन अनुमान से बेटर है। मार्जिन 21.5%, अगेन अनुमान से 100 बिप्स यानी 1 परसेंटेज पॉइंट बेटर है। रेवेन्यू 4,500 करोड़ मिलियन डॉलर्स के करीब आया है जो कि मार्जिनली 0.6% बिलो एक्सपेक्टेशन। अगेन मैं समझता हूँ इसमें भी कोई भी डिसअपॉइंटिंग बात नहीं है। तो ओवरऑल नतीजे जो है वो एनालिस्ट लोगों के अनुमान से इन लाइन या बेटर ही आए हैं। फोर्थ हाईलाइट, इन्फोसिस के गाइडेंस के बारे में हम देखेंगे कि FY23 यानी फुल फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस दिया है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है उसे रेज किया गया है टू 15 to 16% फ्रॉम 14 to 16%। तो बेसिकली जो ये लोअर बैंड था 14% का उसे 15% के ऊपर रेज कर दिया गया है जो कि एक पॉजिटिव हाईलाइट है। तो ये पॉजिटिव है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाया गया है। EBIT मार्जिन गाइडेंस यानी ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस हैज बीन रिवाइज्ड डाउन टू 21 to 22% फ्रॉम 21 to 23%। ये स्लाइटली नेगेटिव चीज है क्योंकि इसे नीचे रिवाइज किया गया है, लेकिन अगर आप इन्फोसिस की कमेंट्री को सुन रहे थे पिछले क्वार्टर में भी तो उन्होंने इस बात का थोड़ा सा अंदाजा दे ही दिया था कि शायद ये मार्जिन ऊपर के लेवल पे नहीं रहेंगे, नीचे के लेवल पे रहेंगे। ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन निराशाजनक बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। ये था हाईलाइट नंबर 4। अब हम आते हैं हाईलाइट नंबर 5 पे जो कि है एट्रिशन। जो इन्फोसिस का सेकेंड क्वार्टर यानी 30 सितंबर का रिपोर्ट हुआ है 27.1% एज कम्पेयर टू 28.4%। जी हाँ, तो एट्रिशन जो है वो एट्रिशन कम हो गया है, यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है इन्फोसिस के लिए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो लेस देन 5 मिनट्स में मैंने आपको सारे मेजर रिजल्ट हाइलाइट्स कवर कर दिए हैं। दोस्तों इन सभी हाइलाइट्स को देख के मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से काफी बेटर है। जो प्राइस करेक्शन आया है उसमें सारे नेगेटिव चीजें फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ से स्टॉक की ट्रैजेक्टरी ऊपर होनी चाहिए, बायबैक प्राइस को सपोर्ट करेगा और ऊपर भी लेके जाएगा। इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
आपको शेयर में निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए।